बहरहाल एक सवाल जो पूछा गया है, इसलिए जो हेल्पलाइन चल रही है इस पे लोगों के सवालात जो आ रहे हैं कि ईद उल फित्र को ईद उल फित्र क्यों कहा जाता है, अगर हो सके थोड़ा सा तौज़ीह इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला का बहुत ही उम्दा सवाल है कि ईद को ईद फित्र क्यों कहते हैं। अरबी लिहाज से ये लफ्ज़ ईद आदा यऊदो से है, आदा यऊदो ईदन औदन, इसका मतलब पलटना है। सुभान अल्लाह। यानी मतलब ये कि माह रमज़ान से पहले जो दिन थे वो माह रमज़ान के बाद जैसे शव्वाल शुरू हुआ फिर पलट कर आ गए। हाँ, यानी जो पहले जो चीज़ थी पलट कर दोबारा आ गई। जिस तरीके से माह रमज़ान से पहले यानी शाबान या दिगर माह मुबारक थे तो उसमें खाने पीने में कोई कैद नहीं थी। मसलन आप जो है वो दिन में खाइए, किसी वक्त खाइए। तो अब ईद फित्र, फित्र का मतलब वही इफ्तार से आया। जैसे हम कहते हैं दुआ इफ्तार में अल्लाह मार का सुन तो अल्लाह रिज़्क़ का अफ्तर तो, यानी तेरे रिज़्क़ से इफ्तार कर रहे हैं। तो लिहाजा ईद फित्र यानी वो दिन पलट कर आगे जिसमें इंसान दिन में खाया करता था, खा सकता है, यानी कोई रोक टोक इसके ऊपर नहीं है। उसी तरीके से अब वो मसलन ईद फित्र अगर आप इस लफ्ज़ को देखेंगे तो इससे पता चलेगा ईद फित्र सिर्फ उसी के लिए जो माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा रख रहा था। और जो शख्स रोज़े नहीं रख रहा था वो तो माह रमज़ान में अगर खा रहा था उसके लिए ईद कैसे, यानी उसके लिए कोई हमेशा ईद ही थी, उसके लिए ईद ही थी। बहुत उम्दा, यानी वाकई बहुत उम्दा ये जवाब की ईद फित्र को ईद फित्र क्यों कहा जाता है कि असल ये अफ्तार, असल दुआ इफ्तितार अफ्तार भी आप जो आप पढ़ते हैं तो उसमें से अफ्तार करना, एक जो शख्स अफ्तार ही अफ्तार जिसकी थी पूरे महीने तो उसके लिए कौन सी असली में रोजेदार की, हाँ बस उसकी ये भी सवैयाँ खा लेना और नए नए कपड़े पहन लेना, बस ये ईद शायद वो मनाना उनकी ईद रहेगी। बल्कि रोजेदारों के सदक़े में वो भी ईद मना लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दूसरा बहरहाल यहाँ पे एक और इसमें एक शिक निकलती है कि क्या हदीस मासूम भी कोई है कि ईद के बारे में कि ईद को और ज़्यादा अफजलियत मिल जाए। जी जी, हज़रत अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया कि ईद उस शख्स के लिए जिसके रोज़े और इबादत कबूल। सुभान अल्लाह। और यूँ तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर वो दिन जिसमें इंसान गुनाहों से दूर रहे वो दिन भी उसके लिए ईद है। सुभान अल्लाह। यानी मौला ने ये बता ही दिया कि तुम्हारा हर दिन ईद हो सकता है अगर गुनाह से बच जाओ। यानी सबसे मेन चीज़ है यानी गुनाहों से बचना। यानी वो मौलक वही हदीस जो कुल्लु यौमिन ला युअस्सी अल्लाह फीहि फहुव ईदुन, ये जो मौलक वही हदीस बहुत उम्दा। यानी देखें अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहाँ पे एक वाज़ेह कर दिया। अब लोग ईद के दिन जो है वो कपड़े के लिए तैयारी करते हैं और सेवैयाँ खाने की तैयारी करते हैं। मौला कहते हैं वो सेवैयाँ और कपड़े पहनना वो तुम्हारी ईद नहीं है, बल्कि मौला फरमा रहे हैं कि हर वो दिन कि जिस दिन इंसान गुनाह न करे, गुनाहों से बच जाए, वो ईद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यानी अब हमें वाज़ेह हो गया कि हमें और आपको हर रोज़ ईद मनाना है इंशाल्लाह। हर रोज़ हमारी ईद होगी, हर रोज़ हम गुनाह नहीं करेंगे और हर रोज़ इंशाल्लाह हमारी ईद होगी। अगर एक आखिरी सवाल जो पूछा गया वो कि ज़कातुल फित्र के सिलसिले में ज़रा सा अगर तौज़ीह हो जाए कि फ़ितरा किसे कहते हैं, किसे देना चाहिए। अब इसमें फ़ितरे के सिलसिले में क़िबला की खिदमत में अर्ज़ करे, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसकी अहमियत में बयान फरमाया कि जिस तरीके से नमाज बगैर सलवात और दरूद के मुकम्मल नहीं होती, वैसे रोज़ा बगैर फितरे के मुकम्मल नहीं। सुभान अल्लाह। यानी अगर इंसान ये चाहता है अपने रोज़े को कबूल कराए तो उसे चाहिए वो फितरा अदा करे। जिस तरीके से अगर इंसान नमाज को कबूल कराना चाहता है उसके लिए सलवात ज़रूरी है। इमाम शाफ़ी का शेर भी है, अगर अहले बैत अत्हार आपकी फजीलत में यही काफ़ी है, अगर कोई आपके ऊपर सलवात न भेजे उसकी नमाज ही नहीं होती। सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से अगर इंसान एक चीज़ यहाँ पे अगर उगते हुए यानी सुन्नी हज़रात भी हमारे बिरादरान भी इस चीज़ के कायल हैं कि अहले बैत पर सलवात भेजी जाए। इमाम यानी इमाम शाफी बहरहाल इमाम है, अगर इमाम कह रहे हैं तो उनकी बात मानना बहरहाल ज़रूर है कि रसूल वाले रसूल पर सलवात का यानी कटी सलवातें न भेजी जाए बल्कि मुकम्मल सलवातें जो भेजी जाएँ। तो इमाम शाफी का भी इसमें शेर था कि मसला अगर आपके ऊपर कोई सलवात न भेजे तो उसकी नमाज ही नहीं, आपकी अज़मत के लिए काफ़ी है। तो इस तरीके से मसला अगर कोई इंसान रोज़ा कबूल कराना चाह रहा है, अगर आमदन अगर वो ज़कात फ़ितरा न दे तो समझ लीजिए उसके रोज़े काबिल कबूल नहीं है। तो ये फ़ितरा वाजिबात में से है। और 3 किलो गंदम या चावल जो आदमी ज़्यादातर इस्तेमाल करता है उसके ऊपर 3 किलो के हिसाब से वो पैसा दे दे, या मसलन वो जिन्स निकाले यानी गंदम निकाले या चावल निकाले और
मसाइल में तो तोज़ील मसाइल में मसलन खुरमा और किशमिश वगैरह भी, हाँ, लेकिन उसके ऊपर आदमी क्योंकि वो चावल और गंदम का ज़्यादातर इस्तेमाल, तो अब एक बहुत से अफराद किबला चावल और रोटी दोनों खाते हैं, मसलन गंदम भी और चावल, बर्रे सगीर में हमारे यहाँ जैसे, तो लिहाजा चाहिए उन्हें मसलन एक दोनों के एतबार से मुतवस्सित जो है वो फितरा निकाले, यानी मसलन 1.5 किलो चावल अगर वो दोनों बराबर खा रहा है तो 1.5 किलो चावल की कीमत अपने ज़हन में रखे और 1.5 किलो गंदम की, और फिर जो रेट मसलन उस मंतके और इलाके और बाजार का है उस हिसाब से 3 किलो के यहाँ पे क़िबला एक और सवाल पेश आ गया कि अक्सर होता है कि जब खुदा को देना होता है तो सब जेबें झांकने लगती हैं। अब मसलन लोग जब जिस वक्त फितरे का पैसा निकालेंगे तो अब उसके बाद रेट देखते हैं देहात का, कि देहात में मसलन इतना चल रहा है, शहर में इतना चल रहा है, तो क्या ये हो सकता है हम रह रहे हैं शहर में और निकाले देहात वाला? नहीं, असल में जहाँ आदमी रह रहा है तो उसी हिसाब से फितरा निकाले। और फिर वो आपने जुमला बहुत उम्दा कहा कि बहुत से लोग जब अल्लाह की राह में निकालना चाहते हैं तो जेबें देखने लगते हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने हमसे बहुत लंबा मुतालबा नहीं किया। मिसाल के तौर पे आप जो है अपना लाखों करोड़ों या जो आपके पास जो माल है उसका हिस्सा निकाल लीजिए, या मसलन उसका 10% निकाल लीजिए। फितरा मसलन 3 किलो गंदम की कीमत कितनी होती है, सही है। और फिर ये कि अगर रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की निगाह से देखें, यानी फितरे से रोजे मुकम्मल हो रहे हैं, इसका मतलब 30 दिन तक हमने जो जहमत देखी अल्लाह की राह में, ये नतीजा ज़कात से जो है वो रोजे की तकमील हो रही है। तो लिहाजा आदमी को खुशी खुशी मसलन, अच्छा फितरा शायद इस वजह रखा है, मसलन ईद के दिन हम तो अच्छा कपड़ा पहने और अच्छा खाए पिए, और फकीर जो हमारे बरादरान है, मोमिनीन है, वो भी हमारे भाई है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन का भाई है। तो लिहाजा हम तो अच्छा खाए और पिए, और हमारा जो दीनी भाई है वो बेचारा उसके बच्चे के बाबा हमें फला चीज़ चाहिए, पापा हमें फला चीज़ चाहिए, उसका पैसे ना हो, तो ज़कात फितरा इसी वजह रखिए ताकि वो शख्स भी कुछ अपने बच्चों को खरीद के दे सके। वाजिबात में से। लेकिन अच्छा ये क्या जो जिसने रोजा नहीं रखा है तो उस पर भी ज़कात वाजिब? जी, उसके ऊपर भी ज़कात फितरा वाजिब है, क्योंकि ये सब के ऊपर वाजिब है, यहाँ तक कि जो बच्चे मसलन नाबालिग है उसके भी बाप के ऊपर लाजिम है कि उसकी तरफ से फितरा निकाले। अच्छा, एक यहाँ पे एक शिकायत निकल रही है कि एक गरीब है जिसके पास खाने का भी पैसा नहीं है, और उसके पास बहरहाल इतना नहीं फितरा निकाल, बस इतना है कि एक आदमी निकाल सकता है, तो यहाँ पे क्या मुमकिनात में है कि मसलन वही एक आदमी निकाल दे और उसके बदले सब निकाल दें? जी, उसकी ये भी आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है। इसमें मसलन फितरा भी उसके ऊपर है जिसके पास इस्तात है, माली दौलत उसके पास से निकाल सके। अगर उसके घर में मिसाल 5 फर्द है और वो एक शख्स का फितरा निकाल सकता है, तो अब मसलन ये 4 फर्द समझो ये गरीब और नातवान है, मिस्कीन की मंजिल में है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 5 फर्द मेरे खानवादे और फैमिली में है और मैं सिर्फ एक फितरा निकालने को उतर रखता हूँ, तो वो फितरा मैंने निकाला, वो फितरा मैं उसका पैसा अपनी बीवी को दे दूंगा, तो बीवी फिर वो फितरा निकाल लेगी और वो पैसा फिर बच्चों को दे देगी, यानी 10/10 ऐसे 10/10 ऐसे हो। यानी वाकई देखें खुदावंद आलम ने यानी कितना अच्छा रास्ता निकाला हमारे लिए, यानी परवरदिगार ने, यानी सहूलतें अब ये है कि कोई कहे हमारे पास है ही नहीं, तो अभी है कि इतना खाली है कि एक ही आदमी निकाल सकता है, तो अल्लाह का कोई बात नहीं, तुम ना घबराओ, वही एक आदमी तुम हो, एक निकालो, फिर वही दूसरे का हाथ में, वही तीसरे का। मसलन एक फितरा निकालने की सलाहियत थी मेरे अंदर, ताकत थी और इस्तात थी। अब वो जो मसलन मेरी बीवी है उसके पास ना पैसा नहीं है, अब जो वो हमने ज़कात फितरा उसे दिया, अब वो भी एक की मुस्तहक हो गई, एक की सलाहियत रखती है कि मैं भी निकाल सकती हूँ। अब वो उसने निकाला, फिर वो मसलन बच्चों तक पहुँच गया, मुंतकिल हो गया, भाई तक पहुँच गया, तो लिहाजा अब इसमें सब ने वाजिब का अमल कर। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ने सबकी ईद कहा से मुकम्मल हुई, बराबर से मुकम्मल हुई। बहुत उम्दा। हज़रत नाज़रीन, बहरहाल जो आप ये प्रोग्राम देख रहे थे, बहर रमज़ान और मसले मसाइल का ये प्रोग्राम चल रहा था।